Hello student, let us continue with our chapter. Last lecture, due to some technical error, video was suddenly stopped. We have seen the procedure of physical share transfer. Two more points are there. Entering in the register of members after passing the resolution of transfer of shares. शेयर्स ट्रांसफ़र का रेजोल्यूशन पास करने के बाद द नेम्स ऑफ द ट्रांसफरर इज़ डिलीटेड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से ट्रांसफरर का नाम डिलीट करके एंड दैट ऑफ द ट्रांसफरी इज़ एडेड, और जो ट्रांसफरी हुआ है उसका नाम उस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ऐड किया जाएगा. Sending share certificate to the new shareholder. After passing the resolution of transfer of shares, the secretary writes the name of the new shareholder on the back of the share certificate. जो शेयर सर्टिफिकेट है उसकी बैक साइड में सेक्रेटरी न्यू शेयर होल्डर का नाम लिखेगा रिजोल्यूशन पास होने के बाद, एंड सेंड्स द सेम, और सेम सर्टिफिकेट जो है विद द सिग्नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, सिग्नेचर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर का करने के बाद टू द न्यू शेयर होल्डर, न्यू शेयर होल्डर को भेजा जाएगा. इफ़ शेयर सर्टिफिकेट इज़ टू ओल्ड और देर इज़ नो स्पेस टू एंटर द नेम, अगर वो सर्टिफिकेट बहुत पुराना हो चुका है या उसमें कोई स्पेस नहीं है, जगह नहीं है अगर नाम लिखने की, देन अ न्यू सर्टिफिकेट इज़ प्रिपेयर्ड एंड डिलीवर्ड टू हिम, और उसके बदले एक नया सर्टिफिकेट बना के उसको भेजा जाएगा, डिलीवर किया जाएगा. नाउ पार्शियल शेयर ट्रांसफ़र. व्हेन अ शेयर होल्डर वांट्स टू ट्रांसफ़र सम ऑफ हिज शेयर फ्रॉम हिज टोटल होल्डिंग, देन ही हैज़ टू स्प्लिट हिज शेयर. अगर शेयर होल्डर के पास कुछ शेयर है और वो शेयर जो होल्ड करता है उसमें से कुछ ही शेयर ट्रांसफ़र करना है तो ही हैज़ टू स्प्लिट हिज शेयर, वो अपने शेयर को स्प्लिट करना पड़ेगा. फॉर द स्प्लिट करने के लिए शेयर होल्डर हैज़ टू सेंड हिज शेयर टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस में शेयर होल्डर को वो शेयर सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा. द कंपनी सेक्रेटरी स्प्लिट्स द शेयर्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड सेंड इट बैक. शेयर होल्डर की जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी वो शेयर को स्प्लिट कर देगा और उसको वापस भेज देगा. आफ्टर दैट द शेयर होल्डर सेल्स हिज शेयर अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट एज पर द अबव प्रोसीजर, और उसके बाद शेयर होल्डर अपना शेयर्स बेच सकता है जो ऊपर बताई गई हुई प्रोसीजर के मुताबिक. नाउ सेकंड इज़ ट्रांसफ़र ऑफ डीमटेरियलाइज शेयर. जो डीमटेरियलाइज है, जो डीमैट अकाउंट ओपन किया है उसमें से कैसा शेयर ट्रांसफ़र होगा. अ शेयर होल्डर में कीप हिज शेयर इन फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में रख सकता है, बट अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोविज़न ही कैन नॉट सेल हिज शेयर इन फिजिकल फॉर्म. लेकिन नया कंपनी एक्ट के मुताबिक वो फिज़िकल फॉर्म वाला शेयर होल्डर्स बेच नहीं सकता. इफ़ ही वांट्स टू सेल हिज शेयर, अगर उसको वो शेयर बेचना है, ही हैज़ टू गो फॉर डीमटेरियलाइज प्रोसेस, और उसको वो डीमटेरियलाइज प्रोसेस करना पड़ेगा. डीमेट शेयर मीन्स टू कन्वर्ट फिजिकल शेयर इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन ए स्पेसिफाइड वे. डीमेट शेयर्स का मतलब है जो फिज़िकल शेयर है उनके पास वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन ए स्पेसिफाइड वे. द इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन ए डीमेट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. इन्वेस्टर जो है उसको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. इन इंडिया एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CDSL are functioning as an agent for deposit caretaker. On behalf of these institutions, PSU, banks or private bank and other financial institutions open डीमैट accounts. ये इंस्टीट्यूशन के बिहाफ में ये प्राइवेट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डीमैट अकाउंट ओपन
कर देता है। आफ्टर ओपनिंग दिस अकाउंट, ये अकाउंट खुलने के बाद द सेड इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स एन इंस्ट्रक्शन स्लिप टू अकाउंट होल्डर को एक इंस्ट्रक्शन स्लिप प्रोवाइड करता है। इट इज़ यूज्ड बाय द अकाउंट होल्डर फॉर परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, और ये जो स्लिप है वो परचेज या सेल करने के लिए अकाउंट होल्डर यूज़ कर सकता है। इमेज ऑफ इंस्ट्रक्शन स्लिप इज़ ऑन नेक्स्ट पेज में उसका इंस्ट्रक्शन स्लिप दिखाया गया है। द कंपनी कैन ऑब्जर्व इट्स शेयर होल्डर्स एंड देयर होल्डिंग्स ऑन वेबसाइट प्रोवाइडेड बाय NSDL CDSL। NSDL और CDSL की वेबसाइट प्रोवाइड जो किया है उसमें वो ऑब्ज़र्व कर सकता है शेयर होल्डर। कंपनी भी शेयर होल्डर को ऑब्ज़र्व कर सकता है। हावेवर द कंपनी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन इट, कंपनी उसमें कोई चेंज नहीं कर सकती है। यहाँ जो दिया हुआ है एज पर द इंस्ट्रक्शन स्लिप, ब्रोकर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विल परचेज और सेल द शेयर्स। परचेजिंग और सेल्स प्रोसेस इज़ डन ऑनलाइन ऑन कंप्यूटर। ये जो आपको इंस्ट्रक्शन स्लिप का इमेज दिया गया है, सी द केयरफुली दैट shareholder has to fill up. A person who wants to purchase share has to pay the price of the share and stamp duty along with brokerage. जो भी पर्सन को शेयर खरीदना हो तो वो शेयर की प्राइस पे करना है, स्टैम्प ड्यूटी का भी पैसा देना है और ब्रोकरेज का चार्जेस भी पे करना है। द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज is debited from his account and purchase shares are credited into his accounts. Shares are increased in shareholders account. shareholder का अकाउंट जो है उसमें से उसका शेयर्स क्रेडिट हो जाएगा और उसका जो अमाउंट है परचेज करने का वो डेबिट हो जाएगा फ्रॉम हिज अकाउंट। सिमिलरली इफ़ शेयर होल्डर सेल्स हिज शेयर, और इसी तरह अगर शेयर होल्डर अपना शेयर्स बेचता है, the amount of the sale after deducting brokerage, tax and other charges is deposited to his bank account and the shares sold are debited to his demat account. Shares are decreased in his account, उसका सेल्स अकाउंट से उसका शेयर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब डेबिट हो जाएगा डीमेट अकाउंट से, और उसका जो भी अमाउंट है वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दस शेयर्स आर क्रेडिटेड और डेबिटेड टू ए पर्सनस डीमेट अकाउंट। पर्सनस का डीमेट अकाउंट में ये डीमटेरियाइज जो डीमेट शेयर्स है वो इस तरह डेबिट और क्रेडिट होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स एंड परचेज। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट व्हेन शेयर्स आर परचेज और सोल्ड इन दिस वे, जिस तरह से ये शेयर्स परचेज और सोल्ड किया है, द कंपनी हैज़ नो कंट्रोल ओवर इट, इसमें कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। कंपनी हैज़ नथिंग टू डू विथ इट, कंपनी को कुछ लेना देना नहीं है। द होल प्रोसीजर इज़ डन बाय द इंस्टीट्यूशन विच फंक्शंस एज एजेंट ऑफ NSDL CDSL। CDSL और NSDL का जो एजेंट होगा वो इंस्टीट्यूट ये सारी प्रोसीजर करेगा। द कंपनी कैन ओनली ऑब्जर्व, कंपनी सिर्फ ऑब्जर्व करेगा इट्स न्यू कमर शेयर होल्डर्स एंड आउट गोइंग शेयर होल्डर्स ऑन द वेब पेज। वेब पेज में वो नया शेयर होल्डर और आउट गोइंग शेयर होल्डर को ऑब्जर्व करेगा। कंपनी कैन ओनली ऑब्जर्व। सो here we stop our lecture. In this lecture we have seen the procedure of physical shares and dematerialized demat shares का ट्रांसफ़र कैसे होता है। नेक्स्ट लेक्चर we will see the duties of the secretary for share transfer। शेयर ट्रांसफ़र का जो सेक्रेटरी का ड्यूटीज़ क्या होगा, that will see in our next lecture. Thank you.